हेलो गाइस। तो मैं उठ गया हूँ अब। और मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं वेट लॉस करूँगा, तो उसका मैं पूरा अपना बताऊँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उसका सारा डाइट और एक्सरसाइज वगैरह। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना डाइट और ट्रेनिंग वगैरह। अभी ट्रेनिंग में मैं जिम तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली मेरे को दूसरी सिटी में मूव करना है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं देहरादून जाने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं जिम तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगा हल्द्वानी में, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम हूँ नहीं यहाँ पे। इस वजह से मैं अभी जो ट्रेनिंग करूँगा वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा मेरा वो HIIT और कार्डियो में ही जाएगा। मतलब HIIT कार्डियो में ही आता है। HIIT हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। HIIT अच्छा रहता है नॉर्मल कार्डियो से। मतलब अगर तुम वॉक कर रहे हो तो वो कार्डियो में ही आता है। बेसिकली कार्डियो होता है जिसमें तुम्हारा हार्ट बहुत तेज़ पंप करता है, बॉडी में तेज़ ब्लड फ्लो होता है, तो वो आपका कार्डियो हो जाता है। कार्डियो से आपको वही वर्ड कार्डियो का मतलब ही होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। तो मैं HIIT ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वो मेरे को पसंद है। तो और मैं अपनी डाइट में भी अब थोड़ा कैलोरी डेफिशिएट में आ जाऊँगा, तो वही बेस्ट तरीका होता है। और स्पॉट रिडक्शन कुछ भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मेरा बस पेट का फ़ैट कम हो जाए, या फेस का फ़ैट कम हो जाए, या चेस्ट का फ़ैट कम हो जाए। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कोई बंदा ये दिमाग में सोच के बैठा है कि मेरा तो बस पेट निकला है और तो सब ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो कोई बंदा अपना वेट लॉस या अपना कोई बंदा, वेट लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फ़ैट लॉस ही होता है जो होता है। अगर कोई बंदा फ़ैट लॉस कर रहा है तो वो ओवरऑल बॉडी का ही फ़ैट लॉस करेगा। कोई स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता कि कोई सोचे कि सिर्फ मेरे गालों से ही फ़ैट कम हो जाए, या कोई सोचे मेरे चेस्ट से फ़ैट कम हो जाए, या फिर मेरी बेली से या लव हैंडल्स कम हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो फ़ैट जब कम होगा तो ओवरऑल टोटल बॉडी से कम होगा। जब बॉडी फैट परसेंटेज कम आएगा, ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाएगा। तो मैं वही उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अभी तो मैं वैसे भी बहुत मोटा हो चुका हूँ, या फिर आप कह सकते हो मैंने वेट गेन कर लिया, काफ़ी फ़ैट गेन कर लिया। तो अब मैं यहाँ से मैं भी एक अपना ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अच्छा दिखना है यार। ऑब्वियसली अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो और आप अपनी बॉडी को ओवरऑल देखोगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो वो चीज़ हर एक इंसान मतलब सोचता है कि हाँ मैं भी ऐसा नहीं। आप मिरर के सामने खड़े हो और आप खुद सोचो कि यार नहीं यार, मेरी यहाँ से कमी है, मैं मतलब यहाँ से मोटा हूँ और मैं यहाँ से ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। तो वही चीज़ एक माइंडसेट लेके चलना चाहिए इंसान को, जब अगर वो उसका कोई पर्टिकुलर गोल है फिटनेस या फिर अपनी बॉडी से रिलेटेड। तो बस अब मैं शुरू करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से क्या कर रहा हूँ। ओके, देन वी विल बी बैक। अब मैं उठ गया हूँ और मैंने अपना जो पहला मील है वो ले लिया, जो कि एग्स थे, बॉइल्ड एग्स थे और ओट्स थे वेजीज़ के साथ। तो अब मेरे को करीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। अब मैं अपना फर्स्ट जो मेरा HIIT है मैं वो कर रहा हूँ। फिर रात को हम इसके बाद सीधा जो नेक्स्ट कार्डियो करेंगे वो करेंगे हम अपना वॉक करेंगे, दैट इज़ 7,000 और 8,000 स्टेप्स। तो वो करीबन आधा 1 घंटे का शायद कार्डियो होगा। और अभी हम HIIT करेंगे, तो अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ कि मैं HIIT कैसे डालूँगा। मैं उसकी कुछ क्लिप्स डालूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। बाय।
तो गाइस हमने कार्डियो HIIT कर लिया है। अब जो हम करेंगे थोड़ा रेस्ट। हम हाफ चुके हैं लिटरली, आप देख सकते हो। HIIT हमने अराउंड 15 to 20 मिनट्स करा। आज हमारा दूसरा दिन है और हमारी लिटरली हालत ख़राब हो गई। बेस्ट वे टू लूज़ योर कैलोरीज। ओके, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। तो गाइस नहा लिया है मैंने आफ्टर ग्रेट HIIT और अब मैं अपना मील खाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँगा कि मैं क्या खाऊँगा। मैं अभी लूँगा 100 ग्राम राइस, दैट इज़ वाइट राइस, और दाल लूँगा बस, और एग्स में फिर उसके 2-3 घंटे बाद मैं बॉयल्ड एग्स लूँगा, 4 वाइट एग वाइट्स बस, और कुछ नहीं। और ये कपड़े तो मैं लेकर नहीं आया था देहरादून में, मेरे काफ़ी सारे कपड़े वहीं रह गए, तो मेरे को यहाँ पे अपने भाई के कपड़े पहने पड़ रहे हैं, बड़े भैया के। तो मैं आपको मील दिखाता हूँ। करंटली आई एम लुकिंग लाइक दिस। सो अभी तो सारा जो फोकस है वो फैट रिड्यूस करने में। बहुत मोटा हो गया हूँ। ही कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया क्योंकि मुझे लगा मॉम ने चावल बनाए हैं तो मम्मी ने राइस नहीं बनाए, तो मैं अब रोटी से ही कर लूँगा। तो मैं रोटी अब मैं कैसे खाऊँगा मैं बता देता हूँ। तो अब मैं 2 रोटी खाऊँगा, जिसमें से मैं आपको उसका ब्रेकअप बता देता हूँ। एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 0.5 ग्राम फैट होता है, और 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट या फिर एनर्जी में 15 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है उससे। तो मैं 2 रोटी खाऊंगा जिससे मेरे को 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 1 ग्राम फैट मिलेगा और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं उसके साथ दाल ले रहा हूँ जो येलो दाल होती है, तो उसमें मेरे को 26 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है, 10 ग्राम्स मेरा प्रोटीन रहेगा और 10 ग्राम्स प्रोटीन रहेगा और 6 ग्राम मेरे पास उसमें फ़ैट रहेगा। तो मैं वो अब मैं दिखा भी दूंगा आपको मैं कैसा मील रहेगा, तो तब तक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस आप देखिए मैं जो अभी ले रहा हूँ, मैंने ये लिया है अपनी ये दाल के साथ मैं ये थोड़े से एग्स, मैं वाइट एग वो मतलब मसाला प्याज व्याज डाल के मैंने वो करा है, और इसके साथ मैं 2 रोटी लूँगा। अभी मेरे पास 1 रोटी है तो मैं गरम खाना पसंद है तो मैं गरम खा रहा हूँ। तो अब मैं आपको खाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस
तो मैंने खाना खा लिया है। अब मैं थोड़ी देर बैठूँगा, आराम करूँगा, फिर शाम को वॉक करूँगा, फिर देखते हैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं अभी आराम करूँगा फ़िलहाल तो। ओके, बाल नहीं बन रहे आज मेरे। और हाँ, मैं इन मील्स के बीच में मतलब जो मेरा इन बिटवीन टाइम है, मैं उसमें अपनी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता हूँ, जिससे हाइड्रेटेड रखने से क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। जैसे मेरे को तो हो जाता है, तो मैं पानी जितना ज़्यादा पीता हूँ उतनी जल्दी मैं उतना ज़्यादा फ्लश आउट होता हूँ, तो मेरी बॉडी से वाटर रिटेंशन हटता है, तो मैं ब्लोटेड कम लगता हूँ। और दूसरी चीज़, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि वाटर स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली एक आपके चेहरे पे भी ग्लो रहता है, तो इसलिए भी पानी आपको अच्छा पीना चाहिए। आजकल तो गर्मियों का टाइम है, तो एक नॉर्मल इंसान को 4 से 5 लीटर तो पानी एटलीस्ट पीना ही चाहिए। तो मैं भी यही करता हूँ। तो अब हम मिलते हैं। मैं एक अच्छी नैप ले लेता हूँ, नींद निकाल लेता हूँ, तब जाके फिर मिलते हैं। तो गाइस, हम अब छत पे आ गए हैं। तो मैंने बोला था कि हम वॉक करेंगे 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास, करीब करीब। तो अब मैं वॉक करूँगा 1-1.5 घंटा। बाकी आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ कैसा है। अच्छा व्यू है क्या? अच्छा व्यू ठीक है, मतलब मुझे तो वैसे ही लगता है नॉर्मल, पता नहीं, लेकिन जो मतलब लोग ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि पहाड़ों की लाइफ अच्छी होती है। मैं तो वैसे पहाड़ में नहीं हूँ, बट फिर भी अब मैं थोड़ा देर वॉक कर लेता हूँ। आज वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद इतना एक्सरसाइज वगैरह करा, तो मुझे अब अच्छा फील होता है, लग रहा है जैसे मुझे पहले लगता था। तो पहले तो क्योंकि जैसे नॉर्मल डेज़ में एक्सरसाइज वगैरह हम करते थे, तो मतलब अच्छा फील होता था। तो वही चीज़ आज मेरे को फील हुई, और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। गेटिंग बैक टू माई रूटीन्स, टेकिंग गुड डाइट, डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। बस हमेशा एक बॉडी मतलब मतलब फ़िटनेस को लोग ये समझ लेते हैं कि मतलब हमेशा कि एक अच्छा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता। तुम अगर मैं कहूँ, मेरे से एक चैनल है उसको फॉलो करता हूँ, हेल्थ बाय किलोज़। तो इसमें कबीर ग्रोवर नाम के एक भाई हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें बताते हैं। जैसे कि लोग बात करते हैं स्पॉट रिडक्शन के बारे में, स्पॉट रिडक्शन होता ही नहीं है। और जैसे कि लोग बोलते हैं ये खा लो वो खा लो इससे पतले हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर हकीकत में ये होता है कि आपको अगर अपना फ़ैट लॉस करना है, तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना ही होता है। तो वही चीज़ वो भाई भी बोलते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं। तो मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, और मैं अपनी कैलोरी मेंटेनेंस में रखता हूँ, जो कि जैसे कि अभी मेरा वेट इज़ अराउंड 87 kgs। तो मेरा गोल है, मैं 75 kgs तक आना है मुझको। तो मैंने उसके लिए क्या करा है, मेरे को उसमें अराउंड 1500 कैलोरीज़ इनटेक करनी है पर डे। तो इसमें मैं करीबन हफ्ते भर में अराउंड आधे से 1 किलो के बीच में वेट लूज़ करूँगा। तो ये मेरा प्लान है। तो इसके जो डाइट वगैरह है, ये सारी मैं चीज़ इसमें सब अपने हिसाब से मैं ब्रेक करता हूँ। तो मैं दिखाई देता हूँ। वैसे मैं ऐसा कुछ फैंसी तो खाता नहीं हूँ, बट मेरे से जो हो सकता है, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है, मैं वो चीज़ करता हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर वॉक कर लेता हूँ। तो अब हम थोड़ी देर
अब हम थोड़ी देर, हमारे यहीं पे अम्बेडकर पार्क है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं वॉक के लिए। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा। तो वहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ पे घूमेंगे, वॉक का वॉक हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा। तो वहीं जा रहे हैं, बाय। तो गाइस, हम पार्क में जाने के लिए तो आए, लेकिन हम पार्क बंद था, इस वजह से हम आगे को आ गए थे। पंचक्की हमारे यहाँ पे एक जगह है ना, तो हम वहाँ से घूमते हुए अब घर को ही जा रहे हैं बस। Reached home after half an hour walking। पहुँच गया और हमने सब्जियां भी ख़रीद ली है, तो अब हम चलते हैं सब्जियां वगैरह अंदर रखते हैं। मीठी, मेरे अंडे उबालने रख दिए थे। घर पहुँच गया हूँ। मम्मी, मैं सब ले आया सैलेड के लिए। नीचे रख, नीचे कपड़े ले आए मेरे? नहीं, वो नहीं लेकर आया, भूल गया। मैं सही वॉक हो गई यार। ऐसे मतलब करा कर पतला हो गया यार, आगे तो फिर नहीं तो नहीं, क्या सही कह रही? मेरे घर वाले अलग ही हैं बिल्कुल। सच बोलो तो तुझे बस मतलब एक दिन लड़के ने थोड़ा सा खाना मतलब सही खाया तो हाँ भाई पतला हो गया। अब नॉर्मल छोले भटूरे खा ले सभी। मेरे लिए भी नीचे रख यार, सब गंदी सब्जी पर। तो अब हम पहुंच गए। तो अब हम थोड़ी देर, स्वेटिंग हो रही है हमको, तो हम थोड़ा अपना आराम करेंगे, हवा लेंगे, थोड़ा हाथ मुँह धोएंगे। अपने लिए मैं एग्स खाता हूँ अब मेरा, तो जो अब मेरा थर्ड मील रहेगा उसमें मैं एग्स बनाता हूँ, और फिर एग्स खाने के बाद मैं रात को जो मेरा मील रहेगा मैं वो खाऊंगा, जिसमें मैं खाऊंगा सैलेड और एग्स और पनीर खा लूँगा, और तो कुछ नहीं। वैसे मैं चिकन खाता हूँ नॉर्मली, लेकिन इस बार मैं अभी खाऊंगा पनीर और अंडे, और पनीर अंडे और सैलेड खाऊंगा। तो पर आप तुम लोग सोच रहे होगे पनीर और अंडे अलग अलग, दोनों से तो प्रोटीन ही मिलता है, लेकिन दोनों से अलग तरीके के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो इस वजह से मैं पनीर और अंडे दोनों अलग खाऊंगा, दोनों से अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो यही रीज़न होता है, हर बार ये नहीं होता कि नहीं तो अगर प्रोटीन ही खाना है तो तुम चिकन क्यों खा दो, सिर्फ अंडे पेल के खा लो, सोया बड़ी खा लो, सिंपल। और मैं सोया चंक्स भी ऐड करूँगा अपने उसमें, पीलिंग एग्स। सो आई हैव ईटन 4 एग्स। उसमें से मैंने 2 अंडे, 2 होल एग्स खाए और 2 एग वाइट्स खाए। अब 2 होल एग्स मैंने इसलिए खाए क्योंकि जो एग योक होता है वो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऐसा नहीं कि एग योक खाना ही नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका कोई रिपिंग का गोल हो या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है एग योक में।
और साथ ही साथ वो फ्री टेस्टोस्टेरोन बनाने में बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। तो चाय इज़ लव, चाय लेता हूँ मैं। ज़बरदस्त, चाय कांट बी स्किप्ड। तो अभी हम बस गाइस बैठे हुआ था, मैं लेटा हुआ था, पता नहीं मेरे सर में दर्द सा हो रहा है अचानक से ही। समझ नहीं आ रहा कि आज तो मतलब ऐसा कुछ खाया वाया भी नहीं गलत, तो सर में भी पता नहीं दर्द सी हो रही है, पता नहीं कैसे। तो अभी थोड़ा सा चाय पीता हूँ, शायद चाय से ठीक हो जाए। तो देखता हूँ एक बार, मेरे सर में भी दर्द सी होने लग गई, खाने का वेट कर रहा हूँ। सो गाइस, मैंने अपना फाइनल मील और डिनर भी कर लिया है, तो अब बस क्या कहते हैं, मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तो गुड नाइट।